जय जिनेंद्र। इसमें गति चक्र मतलब कौन सा जीव कौन कौन सी गति में जाता है। ये जो चित्र बना है ये काल्पनिक रूप है, परंतु इन गतियों में ऐसे से जाते हैं, ये यहाँ दर्शाया गया है। सबसे पहले कोई जीव यदि मनुष्य गति में उत्पन्न होता है तो मनुष्य गति में उत्पन्न होता है या तो वो संगी होगा या असंगी होगा। मनुष्य एक ऐसा है वो चारों गति में जा सकता है। असंगी मनुष्य प्रथम नरक तक जाता है, परंतु यहाँ पे हम संगी मनुष्य की अपेक्षा कर रहे हैं। वो देवता भी बन सकता है, नरक में भी जा सकता है, पुनः मनुष्य में भी आ सकता है और तिरिंच में भी जा सकता है। दूसरा हम लेते हैं नरक। नरक 7 होती है, 1 से लेकर 7 नरक होती है। ऊपर नरक के ऊपर जो मूल जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे पहले नरक के बीच में भवनपति देव रहते हैं। अब ये जो नरक के जीव है, नरक के जीव या तो मनुष्य में आएंगे या तिरिंच में जाएंगे। 7वीं नरक के जीव नियमा है वो तिरिंच पंचेंद्रिय में ही जाएंगे। अब नरक के बाद में आता है तिरिंच। तिरिंच भी चारों गति में जा सकते हैं। ये मनुष्य की ओर भी जा सकते हैं, तिरिंच में भी रह सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं और आगे देवलोक में भी जा सकते हैं। जो संगी तिरिंच पंचेंद्रिय होता है वो 8वें देवलोक के ऊपर नहीं जाता है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में असंगी तिरिंच पंचेंद्रिय और संगी तिरिंच पंचेंद्रिय। अब आता है देवलोक। देवताओं की 2 ही गति होती है, या तो वो मनुष्य में आएंगे या वो तिरिंच में आएंगे। देवता कभी नरक में नहीं आते और नरक के जीव देवता में नहीं जाता। अब पहला दूसरे देवलोक के बाद में पहला किल्विषी देव है, तीसरे चौथे देवलोक के बाद में दूसरा, 5वें के बाद में 6ठे से पहले ये तीसरे किल्विषी देव होते हैं। ऐसे करके 12 देवलोक, 9 ग्रेवक, 5 अनुत्तर विमान, उसके बाद में सिद्धशिला है। मनुष्य क्षेत्र से ही जीव मुक्त होता है और वही सिद्धशिला में जा सकता है। ये है गति का चक्र।